Hello students, welcome to the class 12th Indian Economics chapter 4 Poverty. Today we will discuss about the policies and programs towards poverty alleviation. The Indian Constitution and 5-year plans state social justice as the primary objective of the developmental strategy of the government. To consider the first 5-year plan 1951-56, the urge to bring economic and social change under present conditions comes from the fact of poverty and inequalities in income, wealth and opportunity. The second 5-year plan 1956-61 also pointed out that benefits or economic development must accrue more and more to the relatively less privileged classes of society. 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना और 1956 से 61 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निष्कर्ष निकाला गया कि देखा गया कि जो बेनिफिट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वह जो जिनको प्राथमिकता से मिलनी चाहिए थी समाज में वह नहीं मिल पाई, बाकी रह गया है। और इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के आधार पर ज़रूरत है जोर देने की, गरीबी दूर करने के लिए, और इसके लिए विभिन्न तरह की योजनाएं, तौर तरीके गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए और इसके तहत 3 मुख्य तरह की स्ट्रेटजी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई। 3 approaches for poverty alleviation program was launched, that is growth oriented approach, a specific poverty alleviation program and meeting the minimum needs of the poor. Let us see what kind of these dimensions have been followed in our economy. Number 1, growth oriented approach. It is based on the expectation that the effects of economic growth, rapid increase in gross domestic product and per capita income would spread to all sections of society and will trickle down to the poor sections also. This was the major focus of planning in the 1950s and early 1960s. 1950 के बाद और 1960 के पहले कुछ ऐसे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ देश में हुए जिससे कि लोगों की आर्थिक उन्नति हुई, डेवलपमेंट हुई, ग्रोथ हुई, लेकिन गरीबों की भी कुछ उत्थान हुई, कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। It was felt that rapid industrial development and transformation of agriculture through green revolution in select region would benefit the underdeveloped regions and the more backward sections of the community. और इस दौरान यह अनुभव किया गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई है और देश में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है उससे कुछ बेनिफिट तो अंडर डेवलप्ड रीजन में हुआ ही है, साथ साथ गरीबों को भी कुछ जो बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी हैं उनको भी कुछ हद तक
फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से यह जो ग्रोथ है, यह पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ है, यह बहुत कम रहा, वेरी लो, ड्यू टू दी growth of the population. The developmental benefits were distributed in few way. Now, but overall growth and growth of agriculture and industry have not been impressive. The gap between poor and rich has actually widened. यह जो डेवलपमेंट हुआ, ओवरऑल ग्रोथ हुआ, यह उतना बेनिफिशियल नहीं हुआ, क्योंकि ग्रोथ की वजह से जो देश में रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है और पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके बीच की गैप और बढ़ गई। जबकि गवर्नमेंट का मकसद था डेवलपमेंट से कि यह जो गैप है रिचर और पुअर सेक्शन सोसाइटी की, यह कम हो, ख़त्म हो, लेकिन इस डेवलपमेंट से यह दूरी और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जिसके पास अधिक कल्टीवेबल लैंड थे वे ज़्यादा बेनिफिटेड हो गए, कम लैंड थे कम बेनिफिटेड हुए। तो रिचर और पुअर सेक्शन की सोसाइटी जो है वह गैप बढ़ गया, यह ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। और कुछ इकोनॉमिस्ट ने यह भी पाया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं वह जितना बेनिफिट लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पहुंचना चाहिए था, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पहुंचना चाहिए था, उतना नहीं पहुंचा, वह इनएफिशिएंट रहा। और इसका कारण रहा हमारे देश का प्रशासनिक व्यवस्था और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से यह गरीब तबके के लोगों तक इसका बेनिफिट समुचित तरीके से नहीं पहुंच पाया। दूसरा है स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। व्हाइल लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव टू specifically address the poor, it was felt that specific poverty alleviation programs should be initiated. The second approach has been initiated from the third plan 1961-66. One of the noted programs initiated in the 1970s was Food for Work. Most poverty alleviation programs are based on the perspective of 5-year plans. The programs targeted self-employment and wage employment. बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए गए इसके तहत, और जिसमें से एक है कि काम के बदले में अनाज या खाना, फूड प्रदान किया जाए लोगों को, जिनमें से पहला है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP। यह एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, उसके अवसर क्रिएट करना, और शहरी क्षेत्र में साथ साथ इसके लिए विशेष करके खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन बैठाई गई, जिससे कि शहरी क्षेत्र में खादी का प्रसार किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए गाँवों में। और इस प्रोग्राम के तहत एक आदमी को जो इसमें शामिल होना चाहता है उसे फाइनेंशियल सहायता प्रदान की जाए, जैसे बैंक लोन प्रदान किया जाए, सस्ते रेट पर उन्हें बैंक लोन दिया जाए, छोटे उद्योग धंधे लगाने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाए ताकि वे
जनरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें, एम्प्लॉयमेंट के अवसर तलाश सकें। छोटे उद्योग धंधे खोलने से देश में हर जगह यह उद्योग धंधा खोला जा सकता है, तो हर जगह का समान रूप से डेवलपमेंट होगा। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना PMRY, यह भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। इसके तहत एजुकेटेड जो पीपल हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनको जो लो इनकम फैमिली के रूप से आते हैं, रूरल एरिया से चाहे अर्बन एरिया से, वे फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं और उससे एंटरप्राइज कोई छोटी मोटी दुकान खोल सकते हैं और उससे वे रोज़गार सृजित कर सकते हैं। और यह PMRY के तहत, और इससे द्वारा एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा और इसके द्वारा 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेज 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुए देश में, जो 2003 और 2003-2005 में 3.5 मिलियन लोगों को रोजगार इसके माध्यम से मिला देश में PMRY के तहत। एक विशेष बात यह हुई आगे चल करके कि कुछ समय के बाद यह जो PMRY योजना है और REGP योजना है, इन दोनों को समाहित करके मिला करके नई एक योजना गठित कर दी गई, जिसका नाम दिया गया प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP। और इसका उद्देश्य था कि पहला उद्देश्य टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एंड अर्बन एरिया बाय सेटिंग अप न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स, और दूसरा टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड अनएम्प्लॉयड यूथ। इन दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन ऊपर के दो REGP और PMRY को मर्ज करके नया एक स्कीम देशव्यापी चलाया गया, जिसका नाम दिया गया PMEGP, यानी कि इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तीसरा स्कीम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY। यह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट साथ साथ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। SJSRY mainly aims at creating employment opportunities for both self-employment and wage employment in urban areas. The cost of the program is shared between the center and the state in the ratio of 75:25. In December 1997, two schemes, Urban Self-Employment Program and Urban Wage Employment Program, were started under SJSRY. तो यह स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों इससे हुआ, जो जिसमें स्टेट सेंट्रल और स्टेट दोनों की सहभागिता से यह दिया गया, जिसमें सेंटर से 75% और स्टेट से 25% का योगदान दिया गया फाइनेंशियल। और 1977 में दिसंबर में इस स्कीम की शुरुआत हुई और शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके द्वारा रोजगार प्रदान किया गया। चौथा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। यह एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। द SGSY इज ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च विद इफेक्ट फ्रॉम April 1st, 1999. It aims at encouraging micro enterprises and to bring the assisted poor families, Swarojgaris, above the poverty line by organizing them into self-help groups. Earlier, under self-employment programs, financial assistance was given to families or individuals. Since the 1990s, this approach has been changed. Under this program, people who wish to benefit from this scheme are encouraged to form self-help group.
Initially, they are encouraged to save some money and lend among themselves as small loans. Later, through the banks, the government provides partial financial assistance to self-help groups, which then decide whom the loan is to be given for self-employment activities. This has now been restructured as National Rural Livelihood Mission NRLM. A similar program called National Urban Livelihood Mission has also been in place for urban poor. तो ये विभिन्न तरह की योजनाएं लॉन्च की गई जिसके माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों को फाइनेंशियल हेल्प देती है, बैंक के द्वारा लोन कर देती है सस्ते दर पे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे, जिससे कि लोगों को फाइनेंशियल हेल्प मिल सके और वे अपने सुविधानुसार, अपनी स्किल के अनुसार रोजगार कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें और रोजगार सृजित कर सकें। नेक्स्ट है 5वां संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY। यह एज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम September 2001। द स्कीम एम एट प्रोवाइडिंग wage employment to poor unskilled workers in rural areas. This program encourages labor-intensive work among rural people also are willing to render manual or unskilled services. The cost of the program is to be shared between the center and the state. यह भी केंद्र और राज्य के सहयोग से, शेयर से यह स्कीम चालू किया गया ताकि लोग ग्रामीण, विशेष करके ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार कर सकें और उन्हें वेज एम्प्लॉयमेंट मिल सके। 6वां है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। यह भी वेज एम्प्लॉयमेंट है। The act was passed in 2005 and the scheme, that is National Rural Employment Guarantee Scheme or NREGS, was launched in February 2006. The aim of the act is to provide guaranteed wage employment to every household whose adult volunteer is to do unskilled manual work for a minimum of 100 days in a year। इसके तहत कि लोगों को सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित कर देना कि उनको 365 दिन में 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही, और उसके लिए उन्हें मिनिमम मजदूरी जो सरकार के द्वारा दी जा रही है, फिक्स की गई है, वह मिलेगी उनसे काम लेकर के। अंडर दिस एक्ट ऑल दोज who are ready to work at the minimum wage can report for work in areas where this program is implemented. In 2013-14, nearly 5 crore households have been provided employment और 2013-14 में 5 करोड़ लोगों को इसके तहत रोजगार दिया गया। This act also includes National Food for Work program. It is 100% centrally financed program implemented in 150 backward districts of the country to generate wage employment। और यह देश के 150 जो बहुत ही पिछड़े हुए ज़िले हैं उनमें इसे लॉन्च किया गया और लोगों को रोजगार दिया गया, और यह पूर्ण रूप से केंद्र के द्वारा प्रदत्त धनराशि है। इसके बाद है नेक्स्ट 3rd, मीटिंग द मिनिमम नीड्स ऑफ द
poor, meeting the minimum needs of the poor. This third approach to addressing poverty is to provide minimum basic amenities to the people. India was among the pioneers in the world to envisage that through public expenditure on social consumption needs, provision of food grains at subsidized rates, education, health, water supply, and sanitation, people's living standard could be imposed. तो यह लोगों की जो सामाजिक सुरक्षा, सोशल कंजम्पशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा लोगों के सैनिटेशन प्रदान करना, वाटर सप्लाई प्रदान करना, हेल्थ की सुविधा देना, एजुकेशन की सुविधा दे करके उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, बेसिकली यह था मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर. Programs under this approach are expected to supplement the consumption of the poor, create employment opportunities and bring about improvements in health and education. और विशेष करके गरीब लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया इसके माध्यम से, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनके बच्चे एजुकेटेड हों, जिससे शिक्षा का भी प्रसार हो और वे स्वयं अपनी मदद कर सकें. दिस अप्रोच कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द 5th 5-year plan. Even with expanded employment opportunities, the poor will not be able to buy for themselves all the essential goods and services. They have to be supplemented up to at least certain minimum standards by social consumption and investment in the form of essential food grains, education, health, nutrition, drinking water, housing, communications and electricity. ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा पूरे देशव्यापी प्रदान की गई. विद्युतीकरण किया गया गांवों का, ड्रिंकिंग वाटर मुहैया कराए गए, न्यूट्रिशन दिए गए, बच्चों को स्कूल में खाना वितरण, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा एकदम ग्रामीण स्तर तक यह प्रदान की गई. 3 major programs that aim at improving the food and nutritional status of the poor are public distribution system, integrated child development scheme and mid-day meal scheme, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना are also attempts in the same direction. It may be essential to briefly state that India has achieved satisfactory progress in many aspects. और इस तरह से भारत ने कुछ हद तक डेवलपमेंट किया और गरीबों की उन्नति हुई. अब आइए देखते हैं अदर सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा क्या चलाए गए जिससे कि लोगों की भलाई हुई. इसमें द गवर्नमेंट हैज़ वैरायटी ऑफ अदर सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स टू हेल्प द फ्यू स्पेसिफिक ग्रुप्स. कुछ ऐसे स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, गरीब ग्रुप्स हैं, जिनको गवर्नमेंट ने अलग से स्पेसिफिक प्रोग्राम चला करके इनको बेनिफिट देने की कोशिश की, जैसे ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, प्रधानमंत्री जन धन योजना started in 2014. प्रधानमंत्री जन धन योजना encourages people to open bank accounts to integrate them into financial economy. Besides promoting savings habit, this scheme intends to transfer benefits of government schemes
and subsidies directly to account holders. Each bank account holder is entitled to rupees 1 lakh accident insurance and 30,000 life insurance. So these are the several social security programs have been launched by the government to accelerate the economic growth as well as to provide benefits at the lower level of the economy, that is poor sections of the society. In this way, several poverty alleviation programs have been launched by the government from time to time in our country to eliminate the poverty from our nation. But still, there is a need to provide certain special programs, certain special schemes in our nation to uplift the poorer section of the society and to generate new employment opportunities in our country. Rest is well. Thank you. Tomorrow we will discuss the critical evaluation of poverty alleviation programs. Thank you.